नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, मंत्री विश्वास सारंग ने अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। भोपाल के गुप्ता कॉलोनी में सरकारी जमीन पर मदरसा, मस्जिद, फैक्ट्री और मांस की दुकानों का अवैध कब्जा सामने आया। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर मंत्री विश्वास सारंग ने वार्ड 69, 70, 71 का दौरा किया। उन्होंने गुप्ता कॉलोनी के साथ साथ सुभाष कॉलोनी, शहनशाह गार्डन और अशोका गार्डन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और सरकारी जमीन खाली कराने के निर्देश दिए। एमपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की प्रक्रिया होगी आसान, मोबाइल और ओटीपी की बाधा खत्म। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की प्रक्रिया अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रही। परिवहन विभाग ने अब नियमों में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। विभाग का कहना है कि मोबाइल और ओटीपी से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण कई वाहन मालिक आवेदन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अशोकनगर के करीला धाम मेले में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में ग्राम करीला में हर वर्ष रंग पंचमी पर विशाल मेला लगता है। इस साल मेला 7 मार्च से 9 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया गया है ताकि करीब 20 लाख श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकें। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेले में शामिल होंगे। वे माता जानकी के दर्शन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्व सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। भोपाल में धरना, रैली और जुलूस के लिए अब जरूरी होगी पुलिस की अनुमति। भोपाल में अब धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली और आम सभा आयोजित करने से पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया। आदेश अगले 2 माह तक प्रभावी रहेगा। किसी भी संगठन, राजनीतिक दल या समूह को धरना, पदयात्रा, वाहन रैली, पुतला दहन या सरकारी कार्यालय के घेराव जैसे कार्यक्रम आयोजित करने से पहले पुलिस आयुक्त से अनुमति लेना जरूरी है। यात्रियों के लिए राहत, भोपाल और रानी कमलापति से गुजरेगी प्रयागराज हड़पसर स्पेशल ट्रेन। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। बढ़ती यात्रा मांग और भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज और हड़पसर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन भोपाल और रानी कमलापति जैसे प्रमुख स्टेशन से होकर गुजरेगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में 265 पदों पर भर्ती, 25 मार्च तक करें आवेदन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी ने टेन्योर आधारित केमिकल प्रोसेस वर्कर के 265 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 मार्च 2026 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, जिसमें चयन प्रक्रिया, पात्रता, मानदंड और अन्य जरूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। केंद्र ने बढ़ाया गेहूं का समर्थन मूल्य, किसानों को सिर्फ 25 रुपए का ही फायदा। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपए से बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल किया, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को केवल 25 रुपए का ही फायदा मिलेगा। कारण है कि राज्य सरकार ने पिछले साल के 175 रुपए के बोनस में 135 रुपए की कटौती कर इस साल सिर्फ 40 रुपए बोनस देने का फैसला किया। इंदौर में 100 से ज्यादा जगहों पर प्रॉपर्टी रेट में 100% तक वृद्धि। इंदौर जिले में प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने वाली है। पंजीयन विभाग की तैयारियां पूर्ण हो गई। प्रस्ताव के मुताबिक जिले के 4500 लोकेशन में 3500 में रेट में औसत 25% की वृद्धि होगी। अधिकांश जगहों पर 0 से 50% बढ़ोतरी होगी, इसलिए सामान्य असर रहेगा। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव, चांदी 2.85 लाख के पार। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल तनाव के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। निवेशकों के लिए ये समय सतर्क रहने का है। रविवार को जारी भाव के अनुसार 24 कैरेट सोने का मूल्य 1,63,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी की कीमत 2,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम पार कर गई।
मध्य प्रदेश में राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं का असर, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का अनुमान। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से गर्म हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी महसूस हो रही है। कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच चुका है। शनिवार को रतलाम में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।